21 जून 1953 के खासे गर्म दिन कराची के पिंटोस नर्सिंग होम में बच्ची की पैदाइश पर अहले खाना समेत नर्सिंग होम के अमले के अरकान भी बहुत खुश थे। अपनी इस पहली औलाद को वालिद ने पिंकी और वालिदा ने बीबी के इब्तदाई नामों से पुकारा, मगर इदारे के रिकॉर्ड में बच्ची का नाम बेनजीर भुट्टो दर्ज किया गया, जो उसी बच्ची की मरहूमा फुप्पी के नाम पर रखा गया था। बेनजीर भुट्टो के वालिद जुल्फिकार अली भुट्टो तबका अशराफिया से ताल्लुक रखते थे। सन 1943 में उनकी पहली शादी शिरी अमीर बेगम से हुई और सितंबर 1991 में दूसरी शादी ईरानी निजात खातून नुसरत भुट्टो से हुई। जुल्फकार और नुसरत भुट्टो के 4 बच्चे थे, जिसमें बेनजीर के अलावा मीर मुर्तजा, सनम भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो शामिल थे। बेनजीर ने इब्तदाई तालीम लेडी जेनिंग्स नर्सरी और फिर कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी कराची से हासिल की। फिर 2 साल के लिए वो रावलपिंडी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में जेर तालीम रहीं, जिसके बाद उन्हें मरी के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी भेजा गया। दिसंबर 1968 में 15 बरस की बेनजीर भुट्टो ने इम्तियाजी कारकर्दगी से ओ लेवल्स का इम्तिहान पास किया तो उन्हें अप्रैल 1969 में पॉलिटिकल साइंस की अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रेडक्लिफ कॉलेज में भेज दिया गया। सन 2016 में अमेरिका से शाया होने वाली ब्रुक एलन की किताब फेवरेट डॉटर के मुताबिक बेनजीर की उम्र इस यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कम थी, मगर बाअसर जुल्फिकार भुट्टो ने कुछ डोरियां हिलाकर बिलाखिर उनका दाखिला यकीनी बनाया। बेनजीर को अमेरिका में जिंदगी खासी मुश्किल लगी और इस किताब के मुताबिक उनकी यूनिवर्सिटी की एक दोस्त का कहना था कि बेनजीर ने पहले सेमेस्टर का ज्यादातर वक्त रोते हुए गुजारा। सन 2008 में शाया होने वाली इंडियन निजात बरतानवी सहाफी श्याम भाटिया की किताब गुड बाय प्रिंसेस और ब्रुक एलन के मुताबिक सन 1971 में उनके हार्वर्ड के जमाना तालिबे इल्मी के दौरान ही जब जुल्फकार भुट्टो पाक इंडिया जंग के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे तो उन्होंने बेनजीर को भी वहीं बुला लिया। तरबियत के ऐसे ही मौक़ों के जरिए जुल्फकार भुट्टो ने बेनजीर को अमूर खारजा के तौर तरीके समझाए। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे इदारों की आला तालीम और कम उम्री में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों ने बेनजीर भुट्टो की सियासी तरबियत को मजीद निखार दिया। सन 1977 में बेनजीर भुट्टो मुबाहिसे की अंजुमन ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदर मुंतखब हुई। वो पहली एशियाई खातून थीं जो इस ओहदे पर फायज हुई। अगरचे इब्तदा में तंजीम के अरकान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही आए थे, मगर इस आज़ाद इदारे का यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं था। जून 1977 में ऑक्सफोर्ड से तालीम मुकम्मल होने पर वो इस नीयत के साथ वतन वापस पहुंची कि अपने वालिद और इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो के दफ्तर में कायम मुश्तरका मफादात की बैनुल सूबाई काउंसिल में खिदमात भी अंजाम देंगी और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा में मुलाजमत के लिए मुकाबले के इम्तिहान में भी शरीक होंगी। मगर सियासत और पाकिस्तान की फौज इनके लिए कुछ और ही तय कर चुके थे। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साबिक चीफ फोटोग्राफर जाहिद हुसैन 1970 की दिहाई में भुट्टो खानदान के करीब रहे। बीबीसी से गुफ्तगू में जाहिद हुसैन ने याद किया कि जनरल जिया ने भुट्टो हुकूमत का तख्ता उल्टा तो नुसरत भुट्टो बच्चों के साथ कराची में भुट्टो खानदान की रिहाइश का आ गयी। वहाँ हमदर्दी और हमायत के इजहार के लिए हर वक्त वफूद आते रहते। इतने ज्यादा लोग आते कि अकेली नुसरत भुट्टो के लिए मुमकिन ही नहीं था कि सबसे मिल सकें। वो चाहती थीं कि बाज लोग इनके बजाय मुर्तजा और बेनजीर भुट्टो से ही मिल लें। एक रोज वफ्द आया तो नुसरत भुट्टो ने मुझे कहा कि लाइब्रेरी से बीबी को बुलाओ। सिर्फ भुट्टो साहब बेनजीर को पिंकी कहते थे, वरना बेगम साहब, घर के तमाम अफराद, मुलाजिमीन और हम भी बेनजीर भुट्टो को बीबी ही कहते थे। बेगम साहिबा के कहने पर मैं लाइब्रेरी में चला गया। वो वहाँ बैठी हुई किताब पढ़ रही थी। कैमरा मेरे कंधे पर था। घर के इस अंदरूनी हिस्से में इतनी बेतकल्लुफी से मुझे आता देखकर वो हैरान रह गईं। ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से मुझे देखा और टूटी फूटी उर्दू में पूछा, तुम मसावात के फोटोग्राफर हो? मैंने कहा कि हाँ। तो कहने लगी, मुझे भी सहाफी बनने का बहुत शौक है। फिर कहने लगी, मम्मी से कहो मैं आती हूँ। फौजी बगावत के बाद जुल्फिकार भुट्टो ने नुसरत भुट्टो को पार्टी का शरीक सरबराह नामजद कर दिया था, जबकि अक्टूबर 1977 में बेनजीर को भी पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का रुकन मुकर्रर किया गया। यही वो वक्त था जब बेनजीर भुट्टो पार्टी की मुस्तकबिल की रहनुमा बनकर उभरी और पार्टी का मकबूल तरीन सियासी चेहरा बन गयी। वो और नुसरत भुट्टो जनरल जिया के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज मुनज़्ज़म करती रहीं
और जब मौका मिलता तो जेल में जुल्फकार भुट्टो से मुलाकातें भी करती। फिर वो वक्त आया जब फौजी हुकूमत ने नुसरत और बेनजीर भुट्टो को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों मुख्तलिफ शहरों में कैद या नजरबंद रखी जाती रहीं। फांसी से कबल जुल्फकार भुट्टो ने नुसरत भुट्टो और बेनजीर दोनों को मुल्क से बाहर चले जाने को कहा, मगर दोनों ने इनकार कर दिया। इस फांसी के बाद बेनजीर और नुसरत भुट्टो को फिर 6 माह के लिए गिरफ्तार किया गया। रिहाई मिली तो दोनों को मजीद 6 माह के लिए घर पर नजरबंद कर दिया गया और दोनों अप्रैल 1980 में रिहा हुई। इस मुश्किल तरीन अमली सियासी कैदोबंद की मुसीबतों और मार्शल लॉ के सख्त और कड़े माहौल में अपनों के मुख्तलिफ रवैयों और किरदारों ने बेनजीर भुट्टो की जबरदस्त सियासी तरबियत के साथ साथ इनकी शख्सियत में वो तासुर भी पैदा कर दिया जिसे उनके हामी मुखालिफिन दोनों उनका करिश्मा करार देते रहे। मार्च 1981 में एक बार फिर बेनजीर और नुसरत भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया। जुलाई 1981 में कैंसर के मर्ज का शिकार हो जाने पर नुसरत भुट्टो को तो इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाने के लिए रिहा कर दिया गया, मगर बेनजीर कैद रहीं। सन 1982 में जब जनरल जिया ने वाशिंगटन का दौरा किया तो हार्वर्ड में उनके सरपरस्त जॉन केनेथ गिल के साहबजादे पीटर गिल ने और अमेरिका की चंद बारसूख शख्सियात के जरिए जनरल जिया पर बेनजीर भुट्टो की हिमायत के लिए खासा दबाव डाला गया, जिसके नतीजे में जनवरी 1984 में हुकूमत पाकिस्तान उन्हें रिहा करने पर तैयार हो गई, मगर रिहाई के बाद उन्हें जनीवा भेज दिया गया। जनीवा से वो लंदन पहुंची और इनके क़याम के दौरान बेनजीर की रिहाइश का पार्टी के जिला वतन अरकान के लिए सदर दफ्तर बन गई, जो सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जारी जनरल जिया हुकूमत के जबर से दुनिया भर को आगाह रखते रहे। वो पीपल्स पार्टी में मरकजी हैसियत भी इख्तियार कर गयी, मगर अब भी उन्हें पार्टी का बिला शिरकत गैर सरबरा मान लिए जाने में 2 रुकावटें हायल थीं। एक, पीपल्स पार्टी में जुल्फकार भुट्टो के साथियों यानी अंकल्स के ये खदशात के पीपल्स पार्टी भुट्टो खानदान की जागीर बन जाएगी, और दूसरा खुद उनके अपने सगे भाई मीर मुर्तजा भुट्टो, जिनका ख्याल था कि जुल्फकार भुट्टो के असल सियासी वारिस बेनजीर नहीं बल्कि वो खुद हैं। 30 दिसंबर 1985 को जब जनरल जिया ने मार्शल लॉ के खात्मे का ऐलान किया तो तभी बेनजीर भुट्टो ने भी वतन वापसी का फैसला किया।